अनजाने सफर की मुलाकात। एक बार की बात है, एक युवक जिसका नाम रोहन था अपने दैनिक जीवन से ऊब चुका था और उसे बदलाव की जरूरत महसूस हो रही थी। उसने एक अनजाना सफर शुरू करने का निर्णय लिया, बिना किसी गंतव्य के, केवल यात्रा का आनंद लेने के लिए। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और सड़क पर निकल पड़ा। रास्ते में रोहन ने कई छोटे गांव और कस्बे पार किए जहां उसने नई संस्कृतियों और लोगों से मुलाकात की। एक दिन चलते चलते वह एक घने जंगल के पास पहुंचा। वहां एक पुरानी और सुनसान सड़क थी जो जंगल के भीतर जा रही थी। उसे एक अनजानी सी खींचने की शक्ति महसूस हुई और वह उस सड़क पर चलने लगा। जैसे ही रोहन आगे बढ़ता गया, उसने महसूस किया कि जंगल में एक अनोखी शांति थी जिसमें केवल पक्षियों की चहचहाहट और पत्तियों की सरसराहट थी। अचानक उसे सड़क के किनारे एक पुराना झरना दिखाई दिया जिसमें साफ और शीतल पानी बह रहा था। उसने अपने प्यास बुझाने के लिए वहां रुकने का फैसला किया। जब रोहन झरने के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक सुंदर युवती वहां पानी भर रही थी। उसका नाम सिया था और वह उसी गांव की रहने वाली थी जो जंगल के पार स्थित था। दोनों की मुलाकात हुई और उन्होंने एक दूसरे से बातचीत शुरू की। उन्होंने अपनी अपनी कहानियां और जीवन के अनुभव साझा किए। सिया ने बताया कि उसके गांव में एक प्राचीन मंदिर है जो बहुत ही सुंदर और पवित्र माना जाता है। उसने रोहन को आमंत्रित किया कि वह उसके साथ गांव चले और मंदिर को देखे। रोहन ने खुशी खुशी यह निमंत्रण स्वीकार किया और वे दोनों जंगल के पार गांव की ओर चल पड़े। गांव में पहुंचने के बाद रोहन ने वहां के लोगों की सरलता और मेहमाननवाजी से प्रभावित होकर महसूस किया कि यह सफर उसके जीवन का सबसे यादगार अनुभव बन गया है। उन्होंने सिया के साथ गांव के मंदिर का दौरा किया और वहां की पवित्रता और शांति का आनंद लिया। इस अनजाने सफर पर मिली मुलाकात ने रोहन के जीवन को एक नई दिशा दी। उसने सीखा कि कभी-कभी अनजानी राहें और अनचाही मुलाकातें जीवन को सबसे खूबसूरत और अद्वितीय अनुभव प्रदान कर सकती हैं। इस अनुभव ने उसकी सोच को बदल दिया और वह अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए प्रेरित हुआ। रोहन ने उस गांव में कुछ दिन और बिताए, नए दोस्तों के साथ नए अनुभवों का आनंद लिया और फिर अपनी मोटरसाइकिल पर वापस लौटते हुए उस सफर की यादों को हमें